गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा, जो कि प्रत्येक मनुष्य को गुरुवार के दिन श्रवण करनी चाहिए। इस व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही स्त्री एवं पुरुषों की समस्त मनोकामना पूर्ण होती है तथा धन संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। निःसंतान दंपति को संतान रत्न की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आनंद पूर्वक सभी एक दूसरे के साथ रहते हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है और मनोरथ पूर्ण करने का यह सबसे सरल उत्तम मार्ग है। आइए गुरुवार के दिन सुनी जाने वाली भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। प्राचीन काल की बात है, भारतवर्ष में एक नृपति राजा राज्य किया करता था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता, जहाँ वह ब्राह्मण तथा गुरु की सेवा किया करता था। उस राजा के द्वार से कभी कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता। प्रत्येक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु ये सभी बातें उसकी रानी को तनिक भी अच्छी न लगती थी। ना तो वह व्रत ही करती, ना ही किसी को एक दमड़ी भी दान में देती थी, और राजा से भी वह ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। उस समय घर पर रानी और दासी अकेली थी। ठीक उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने की मांग करने लगे। साधु ने जब भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि जिससे सारा धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से जीवन यापन कर सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने तब कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से भी भला कोई दुखी होता है? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र एवं धन की इच्छा करता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला, कुआं, तालाब, बावली इत्यादि का निर्माण कराओ। निर्धन मनुष्यों की कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ। धन को शुभ धार्मिक कार्यों में खर्च करो। ऐसा करने से तुम्हारा नाम इस लोक में तथा परलोक में भी सार्थक होगा और पितृ भी प्रसन्न होंगे। परंतु रानी पर साधु महाराज की इन बातों का तनिक भी प्रभाव न पड़ा और उसने कहा कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसको अन्य लोगों को दान देने में और रखने संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जावे। तब साधु ने कहा कि हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बतलाता हूँ तुम वैसा करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़ा धोबी के हाथ धुलने देना। इस प्रकार से 7 बृहस्पतिवार करने मात्र से ही तुम्हारा सारा धन संपत्ति नष्ट हो जाएगा। इतना कह करके साधु महाराज रूपी भगवान बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बतलाए अनुसार कार्य करते हुए अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनके समस्त धन और संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा और सांसारिक भोगों से दुखी होकर रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य भी नहीं कर सकता। मैं अब प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद इससे हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ियों को काट कर लाता और शहर में बेच करके अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करने लगा। इधर
राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय की बात है, रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ गया। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है जो कि बहुत ही धनवान है, तो उसके पास जा और मदद के लिए वहाँ से 5 सेर बेजर मांग करके ले आ, जिससे हमारा कुछ समय अच्छे से गुजर बसर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास जा पहुंची। उस समय रानी की बहन पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा का श्रवण कर रही थी। उधर जब दासी को रानी की बहन की तरफ से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो बहुत दुखी हुई और क्रोध में लौट करके रानी से कहने लगी, हे रानी बहन, आपकी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है, वह तो छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती। मैंने उससे जब कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं वापस चली आई। तब रानी कहने लगी कि हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। यह सब ईश्वर की इच्छा है, हमारे यह भाग्य का ही दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ ना बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। इसलिए कथा को सुन करके और भगवान बृहस्पति देव का पूजा समाप्त करके वह बहन के घर आई। कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी जब हमारे घर गई थी उस समय मैं व्रत की कथा का श्रवण कर रही थी, और जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? तब रानी कहने लगी कि हे बहन, तुमसे तो कोई बात छिपी भी नहीं है। हमारे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, इसी कारण मदद के लिए दासी को तुम्हारे पास भेजा था। रानी की बहन तब कहने लगी कि हे बहन, देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर के दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे सच में एक घड़ा बेजर भरा मिल गया। उसे देखकर वह हैरान पड़ गई। बाहर आकर उसने रानी को सारी बातों से अवगत कराया। दासी अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी, देखो, वैसे जब हमें अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। यदि इनसे व्रत की विधि और कथा को पूछ ली जाए तो हम भी इस व्रत को किया करेंगे। दासी के कहने पर तब रानी ने अपनी बहन से भगवान बृहस्पति देव के व्रत के विषय में पूछा। तब बहन कहने लगी कि हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व ही उठकर स्नान इत्यादि करके भगवान बृहस्पति देव का व्रत पूजन करना चाहिए, लेकिन उस दिन अपने केशों को नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से भगवान बृहस्पति देव का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करना चाहिए, धूप दीप अर्पण करना चाहिए और उस दिन एक ही समय पीला भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रत की कथा सुननी चाहिए। इतना करने मात्र से ही गुरु भगवान प्रसन्न होकर के अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बतला करके रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे दोनों ही भगवान बृहस्पति देव का व्रत करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का व्रत आया तो दोनों ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर के चना गुड़ बीन करके ले आई तथा उसकी दाल से केले के वृक्ष की जड़ तथा बृहस्पति भगवान का पूजन किया। परंतु अब पीला भोजन कहाँ से आवे? दोनों बड़ी दुखी हुई। उन्होंने व्रत किया था, इस कारण भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देते हुए कहने लगे कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, इसलिए दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्नता से रानी से कहने लगी कि हे रानी जी, चलो भोजन कर लेते हैं। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ न पता था, इसलिए वह दासी से कहने लगी कि जा, तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू तो हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी तब कहने लगी कि एक व्यक्ति हमें भोजन दे गया है। रानी तब कहने लगी कि वह भोजन तो तेरे लिए दे गया है, इसलिए भोजन को भी तू ही कर ले।
दासी ने तब कहा कि एक व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 अलग अलग थालों में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार किया और भोजन प्रारंभ किया। इसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया। तब रानी फिर पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। इस पर दासी कहने लगी कि हे रानी, देखो, तुम पहले भी इसी प्रकार के आलस्य करती थी। धन को रखने में बड़ा ही तुम्हें कष्ट होता था, जिस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो तुम फिर पहले की भांति ही आलस्य करती हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने इस धन को पाया है, इसलिए हमें इस धन का सदुपयोग करना चाहिए। दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन पिलाओ। ब्राह्मणों को दान, कुआं, तालाब, बावली इत्यादि का निर्माण करवाना चाहिए। मंदिर पाठशाला बनवा कर दान देना चाहिए। कुमारी कन्याओं का विवाह कराना चाहिए। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर तब रानी इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन की बात है, रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे। उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह जंगल से गुजर रहा था तब सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बेच कर गुजारा करना पड़ा। उसी समय जंगल में भगवान बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर कहने लगे कि हे लकाहारी, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना करते हुए कहने लगा कि हे प्रभु, हे महात्मा, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कह करके अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से तब कहने लगे कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़ जल को लोटे में डाल करके केले के वृक्ष की जड़ की पूजन करो और फिर व्रत कथा कहो या फिर श्रवण करो। इतना करने मात्र से ही सभी कामनाओं को भगवान पूर्ण करेंगे। साधु महाराज प्रसन्न देख तब राजा कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच करके इतना पैसा नहीं बच पाता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। फिर रात्रि में मैंने अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं जिससे मैं उसके समाचार को भी प्राप्त कर सकूं। फिर मैं कौन सी कथा कहूँ, मुझको तो यह भी मालूम नहीं है। साधु तब कहने लगे कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर के शहर में जाओ। उस दिन तुम्हें दुगुनी धन की प्राप्ति होगी, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और जहाँ तक भगवान बृहस्पति देव की कथा की बात है तो वह इस प्रकार से है। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण दंपति रहा करता था, जिसकी कोई संतान ना थी। वह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पूजा पाठ करता, परंतु स्त्री बड़ी मलिनता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करती। ना ही वह स्नान करती, ना ही किसी देवी देवता की आराधना करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में किसी अन्य कार्य को करती थी, जिससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहा करते थे। पत्नी को बहुत समझाया, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न उत्पन्न हुई और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती और बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी रखने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके जब वह पाठशाला जाती तो मुट्ठी में जौ भर के ले जाती, जिसे मार्ग में डालती जाती थी। वह जौ स्वर्ण के हो जाते, तब पाठशाला से लौटते समय उन्हें बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका
सूप में उन सोने के जवों को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए तो सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने कन्या की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई और जब लौट कर जौ बिन रही थी तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला, जिसे वह घर ले आई और उससे अपने जौ को साफ करने लगी। परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते देख करके वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर के वह भोजन तथा जल त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गए और कहने लगे कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या फिर कोई अन्य कारण है, सो मुझे बतलाओ। मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त हो। राजकुमार ने पिता की बातों को सुनते हुए कहा कि पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। सुनते ही राजा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा कि बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को तब लड़की के घर का पता बतलाया और मंत्री लड़की के घर राजा का संदेश लेकर के गया। वहां ब्राह्मण को सारा संदेश कह सुनाया। इस तरह से कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ विधि विधान के अनुसार संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति ही गरीबी और दरिद्रता का निवास हो गया। अब तो भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी अवस्था में ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। तब बेटी ने पिता की दुख भरी अवस्था को देखते हुए माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने जब सभी हाल कहा तब कन्या ने बहुत सारा धन देकर के पिता को विदा कर दिया, जिसके प्रभाव से ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ और सभी हाल कहा। तब पुत्री कहने लगी कि हे पिताजी, आप अब माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बतला दूंगी जिससे सदा सदा के लिए गरीबी दूर हो जावे। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर के पुत्री के पास राजमहल पहुंचे। तब पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजा करो, जिससे सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात पुत्री की न मानते हुए प्रातःकाल उठते ही पुत्री का बचा जूठन खा लिया। एक दिन इस बात से पुत्री को बहुत अधिक क्रोध आया। रात को एक कोठरी से सारा सामान निकाल करके माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा कर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि भी ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगी। व्रत के प्रभाव से माँ बहुत धनवान हो गई और भगवान बृहस्पति देवता के प्रभाव से ही वह स्वर्ग को गई। इस तरह से ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सभी सुखों को भोगते हुए स्वर्ग को प्राप्त हुए। यह कहानी कह करके साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर उसे उस दिन अन्य नगर में बेचने गया। उसे उस दिन अन्य दिनों से अधिक धन प्राप्त हुआ। राजा ने चना गुड़ आदि ला करके भगवान बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से राजा के सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह व्रत करना ही भूल गया, जिससे बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगरी के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, ना ही आग जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ ही भोजन करने आवे। जो इस आज्ञा का मान न रखेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राज्य के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकाहाड़ा कुछ देर से पहुंचा।
इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकहारे को भोजन करा रहे थे तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर जा पड़ी जिस पर उसका सोने का हार लटका हुआ था। वह हार वहां उसे दिखाई नहीं दिया। तब उसने निश्चय कर लिया कि मेरा हार इसी लकहारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिकों को बुलवा करके उसको जेल में डलवा दिया। जब लकहारा जेल खाने में पड़ गया तो दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, एवं उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। तत्काल ही भगवान बृहस्पति देवता साधु के रूप में प्रकट हो गए और राजा की दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने भगवान बृहस्पति देवता की व्रत को नहीं किया, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तो पूजा का सामान मंगवा करके भगवान बृहस्पति देव की पूजा करना, जिससे तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा करके कथा कही और प्रसाद का वितरण किया। उसी रात्रि को भगवान बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है और राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे संपूर्ण राज्य को नष्ट कर दूंगा। जब राजा प्रातःकाल उठा तब खूंटी पर टंगा हुआ हार देख करके लकहारे को बुला करके क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करके उसे विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार ही राजा नगरी की ओर चल पड़ा। राजा जब अपनी नगरी के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सारे धर्मशाला, मंदिर इत्यादि बने हुए थे। राजा तब नगर के सभी लोगों से पूछने लगा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब सभी लोग कहने लगे कि यह दासी और रानी के द्वारा बनवाए गए हैं। यह सुन राजा को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। उधर रानी ने जब खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तब उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाऊं, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा के अनुसार ही दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा ले गई। तब राजा ने क्रोध करते हुए अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, सच बतलाओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। रानी ने तब कहा कि हमें यह सारा धन ही भगवान बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने उसी क्षण निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी भगवान बृहस्पति देव का व्रत पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा और रोज ही व्रत को किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा वह दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के हाथ से होकर आते हैं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर के बहन के यहाँ चल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक करके राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लो। तब वे कहने लगे, लो, हमारा तो आदमी मर गया है परंतु इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करते हुए मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। चलते चलते उसे शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा और किसान से कहने लगा कि भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लो। किसान कहने लगा, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, इसलिए तो अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे की ओर चल पड़ा। राजा का हटना था कि बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े और किसान के पेट में भी बहुत जोर से पीड़ा होने लगी। ठीक उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। अपने पुत्र का यह हाल देख करके सभी हाल पूछा। पुत्र ने सभी बातों को कह सुनाया। तब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे कहने लगी, मैं तेरी कथा को सुनूंगी परंतु तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की।
दूसरे रोज प्रातःकाल जब राजा जगा तो यह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। देखते ही राजा ने अपनी बहन से तब कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन ले। तब बहन कहने लगी कि हे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ पर पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में किसी अन्य कार्य को करते हैं। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कह करके बहन देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर के भगवान बृहस्पतिवार की व्रत कथा कही, जिसको सुनते ही कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से तब कहा कि हे बहन, मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से भाई के साथ जाने की जब आज्ञा मांगी तो सास कहने लगी, चली जा, परंतु अपने लड़कों को साथ मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती। बहन अपने भाई से तब कहने लगी, भैया मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जावेगा। राजा ने तब कहा, जब कोई बालक नहीं जावेगा तब तुम ही जाकर ही क्या करोगी। बड़े ही दुखी मन से राजा अपनी नगरी को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता है। इतना कह करके वह बिना भोजन आदि किए ही सैया पर लेट गया। रानी तब कहने लगी कि हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात भगवान बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोचों को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। यह जान करके राजा को बहुत खुशी महसूस हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से जब सुंदर पुत्र पैदा हुआ तब राजा ने रानी से कहा कि मेरी बहन जब आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने अच्छा कह दिया। उधर जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बड़ी ही खुश हुई और बधाई लेकर के भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन कहने लगी, भाई मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं अभिलाषाएं रहती हैं वह सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं कथा का पढ़ना एवं सुनना यह करता है या फिर किसी दूसरे को सुनाता है, उनकी सभी मनोकामनाओं को भगवान पूर्ण करते हैं और उनकी सदैव रक्षा भी करते हैं। जो संसार में सद्भावना एवं सच्चे हृदय से उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं ठीक उसी प्रकार से पूर्ण होती हैं जैसे रानी एवं राजा ने जब भगवान बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं भगवान बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। कल के वीडियो में आगे की कथाओं के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।